नमस्कार अकबर भाई। नमस्कार। क्यों भाई भरत, धंधा पानी कैसा चल रहा है भाई? आपकी दुआ भाई बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। अरे बड़े मियाँ, भाई के लिए स्पेशल पाव भाजी बनाओ। एक बात अपन बोलेगा, तुम ग्रेट आदमी हो, इतना बड़ा डॉन बनने के बाद भी इधर ही पाव भाजी खाने को आता है। क्योंकि मैं अपनी असलियत भूलना नहीं चाहता। ये जगह मुझे मेरे गुजरे हुए दिनों की याद दिलाती है। यहीं से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। अरे भाई जल्दी लाओ, बहुत भूख लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, साहब साहब, डॉक्टर साहब तड़बीर ठीक ठाक है ना? घबराने की कोई बात नहीं, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। ओए वाहेगुरु। डॉक्टर, क्या मैं अकबर का बयान ले सकता हूँ? नहीं इंस्पेक्टर, अभी वो बेहोश है, सुबह तक उसे होश आ जाएगा, फिर सुबह आकर आप बयान ले लेना। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। ये तो बेचारे का बचना मुश्किल लगता था, लेकिन भगवान का शुक्र है आपने उसे बचा लिया। मैंने नहीं बचाया, अकबर पीर दादा की जान तुमने बचाई। अगर उसे लाने में जरा भी देर हो जाती तो उसका जीना मुश्किल हो जाता। ए, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? जी देवराज साहब। अकबर पीर दादा को जख्मी हालत में तू लाया था? जी साहब। अकबर को कब से जानता है? क्या रिश्ता है तेरा? रिश्ता तो कुछ भी नहीं है साहब, लेकिन एक इंसान होने के नाते उनकी जान बचाना अपना फर्ज समझा। ए, डायलॉग मत मार। जब तक अकबर को होश नहीं आता तू यहीं रहेगा, समझा? समझ गया साहब। मुंडे जी साहब, तुम यहीं रहो। अकबर को जैसे ही होश आ जाए मुझे खबर कर देना। ओके साहब। क्या अकबर पीरजादा की जान बच गई? ये तो बुरी खबर है चिता। हाँ यशवंत, अकबर पीरजादा के लोगों ने हन्या को पकड़ लिया और उसे ये उबलवा लिया कि अकबर पर हमला हमने किया है, तो लफड़ा बढ़ सकता है। तुमने बराबर सोचा है भाई साहब। अकबर पीरजादा से खुल के दुश्मनी करने का वक्त नहीं आया। तुम एक काम करो चिता जी। जाके अन्या पावला को बता दो कि वो कुछ दिन के लिए इंडिया छोड़ के बाहर जाए। ओके भैया। जिन लोगों ने मुझ पर गोलियां चलाई उनमें से मैं किसी का भी चेहरा देख नहीं पाया, इसलिए उन्हें शनाख्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है इस जानलेवा हमले के पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? मेरा मतलब है आपका कोई दुश्मन जिस पर आपको शक हो। अकबर पीरजादा सिर्फ शक की बुनियाद पर कभी किसी को मुजरिम नहीं ठहराता। वो आदमी जो आपको जख्मी हालत में यहां लाया, आप उसे जानते हैं? नहीं, लेकिन वो जरूर कोई फरिश्ता होगा जिसे खुदा ने मेरी मदद के लिए भेजा। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, बयान ले लिया, अब हम लोग जा सकते हैं? तुम जा सकते हो। चलो। ओए प्रावा, साड़ा वीर तेनू मिलना चाहता है। ओए तुम लोग इंतजार करो, मैं मिलकर आता हूँ। ओ आजा छेती कर। नमस्ते साहब। नमस्ते। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी देवराज। लगता है मुंबई में नए आए हो। जी सरकार, नागपुर से आया हूं काम की तलाश में। क्या काम करना चाहते हो? कोई ऐसा काम जिसकी वजह से बेइंतहा दौलत कमा सको। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह आ गए हो। समझ लो अब तुम्हें वो रास्ता मिल गया जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा।
जल्दी कर बताओ बाप देवराज, मैं पाक परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे दुनिया की हर नेमत से माला माल किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य का वारिस जानशीन नहीं था। आज परवरदिगार ने वो कमी भी पूरी कर दी। जुर्म की दुनिया भरोसे की बुनियाद पर चलती है। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है, इसलिए आज से मेरी ये कुर्सी तुम संभालोगे। ओए मेरे वीर हूं खुश हो जा तो खुश। ओए दादा वीर दी गद्दी संभाल ले तू। आज से दुनिया तुम्हें देवराज के नाम से नहीं बल्कि मेरे मरहूम गुरु दादा ठाकुर के नाम से जानेगी। कहने को तो ये जुर्म की कुर्सी है, लेकिन इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने हमेशा इंसाफ किया है और इसी कुर्सी के साथ मैं अपने आदर्श, अपने उसूल भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ओए वाहे गुरु साढ़े वीर नु लंबी उम्र दे। ओए दादा ठाकुर आपके आदर्शों और उसूलों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई, एक अच्छी खबर है। जिन्होंने आप पर कातलाना हमला किया था उनका पता चल गया है। अन्ना पावले ने आपके नाम की सुपारी ली थी। वीर तुसी हुक्म करो, मैं अन्ना दी मुंडी कट के लिया ना। नहीं रंजीते, इस सिलसिले में अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज से इस कुर्सी के सारे फैसले दादा ठाकुर करेगा। देखते ही देखते कल का छोकरा आज का दादा ठाकुर बन गया। अन्या अपना खास आदमी था, उसकी मौत का बदला हम लोग जरूर लेंगे। अन्ना पावले की मौत तो सिर्फ शुरुआत है भैया। अकबर पीरजादा इस दादा ठाकुर को हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आप कहो तो साले इस दादा ठाकुर के ऊपर पहुंचा दूं। दादा ठाकुर अंडरवर्ल्ड का एक नया मोहरा है और नया मोहरा कड़क सुपारी के माफिक होता है। अगर दांत के नीचे रख के झटके से दबा दो तो दांत टूट जाता है। दादा ठाकुर का गेम तो अपन लोग खेलेंगे, लेकिन उसके लिए सही टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। दुश्मन को भूलना या माफ करना हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा अच्छा किया तुमने जो अन्ना पावले को खत्म कर दिया। दादा ठाकुर, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं ये, मगर आज के बाद तुम इससे अपना सच्चा साथी समझना, क्योंकि जुर्म की दुनिया में वफादार दोस्त कभी भी गद्दारी कर सकता है, मगर तुम्हारा ये ऐसा साथी होगा
जो तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। लो। आपकी इस नसीहत के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है अकबर चाचा। एक बार जो इस रिवॉल्वर को जीने का सहारा बना लेता है, फिर सारी जिंदगी उसको इसी के सहारे जीना पड़ता है। ओए अकबर वीर, आज तो साढ़े डबल डबल खुशी का दिन है। एक तो साढ़े दादा ठाकुर को कुर्सी मिली और दूसरा वो अन्ना पावले बदमाश मारा गया। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। यानी इस खुशी के मौके पर एक शानदार जश्न होना चाहिए। बल्ले 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 बल्ले।